नहीं जुड़े हैं उनको भी एक बार जल्दी से आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर दो, और फिर करते हैं जल्दी जल्दी अपना कल वाला वही प्रैक्टिस सेट, कल की तरह, मतलब कल वाला नहीं, कल की तरह चलेगा। गद्यांश पढ़ते हैं कि असल और बनावटी में अंतर धुंधलाने के कारण सेवाएं या कुछ भी देने के लिए सुपात्र का चयन आजकल चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, इसके लिए विशेष सूझबूझ और विवेकशीलता आवश्यक है। उपलब्धि या सफलता स्वयं में लक्ष्य नहीं हो सकती, बल्कि व्यक्ति के सतत निवेशों का स्वाभाविक प्रतिफल होती है। मन और निष्ठा से निष्पादित कार्य में व्यक्ति के समूचे कौशल प्रयुक्त होते हैं और उसमें समाज को देने का भाव प्रधान होता है। लेन देन में निष्ठा का नियम आशीर्वाद के आदान प्रदान में भी लागू होता है। अनेक व्यक्ति उन बुजुर्गों से आशीर्वाद पाना अपना अधिकार समझते हैं जिनकी सुध लेना तो दूर, उन्हें जिन्हें हेय मानते हुए उनसे सदा दूरी बनाए रखी हो। आशीर्वाद तो बड़ी बात हुई, एक तुच्छ सी चीज आपको यूं ही कोई क्यों देगा। आशीर्वाद बर्गर या सिम कार्ड सी भौतिक बाजार में सहज उपलब्ध होने वाली वस्तु नहीं है, उसे दिल से सम्मान देना होगा। देने वाला आपकी मंशाओं और फितरत को समझता है, आप भले ही कुछ न दें, यह भी आवश्यक नहीं कि उसके सानिध्य में रहें, पर उसके विचारों भावनाओं को श्रेष्ठ समझते हुए वैसा करने का यत्न करेंगे तो वह हृदय से आप पर आशीर्वाद बरसाएगा और आप धन्य हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा, बहुत शानदार। अब इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। असल और बनावटी में अंतर धुंधलाने का क्या अर्थ है, बताइएगा। असल और बनावटी में अंतर धुंधलाने का क्या अर्थ है? गद्यांश देखना है, देख लेगा। ये रहा, असल और बनावटी में अंतर धुंधलाने के कारण सेवाएं या कुछ भी देने के लिए सुपात्र का चयन आजकल चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए आप देख लो आपको क्या सही लग रहा है, फिर आप गद्यांश वो देखो फिर से क्या है प्रश्न देखो। मैम आप दिख नहीं रही हैं, अब तो दिख रही हूँ, मैं साइड इसलिए हुई थी क्योंकि सामने आपको जो लिखा हुआ मैटर वो दिखना जरूरी है, मेरा दिखना इतना जरूरी नहीं है ना। जब आवश्यकता होती है हम दिख जाते हैं। हाँ भाई, एक बार जल्दी से सभी शेयर कर दो, संख्या तुम्हारी इतनी सी है, हैं? तुम मजे से नहीं आते हो अब क्लास में, है ना, आनंद के पूर्ण तरीके से नहीं पढ़ रहे हो। शुरू शुरू में जोश आता है तुम्हारे अंदर कि हाँ अब रेगुलर लगेंगे, फिर धीरे धीरे क्या है, संख्या घटती चली जाती है, घटती चली जाती है, तो वो जोश आपका दिखना चाहिए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है कि असल और बनावटी में अंतर करना अब क्या है, कठिन हो चुका है। पता ही नहीं चलता भाई क्या असली है क्या बनावटी है, हर चीज की आपको कॉपी मिल जाएगी। चलिएगा आगे चलते हैं। सेवाओं या कुछ देने के लिए किसका चयन करना कठिन है? सुपात्र का, कुपात्र का, दानी का या भिक्षुक का? गद्यांश देखना है, गद्यांश देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड देख लो। कहीं आया होगा यहाँ पर भाई, कुछ आपको देना है तो सुपात्र का चयन जहां तक आपका बहुत जरूरी है, सुपात्र का चयन। देखो आप पहुंच जाते हैं फिर से। तो अगर आप दोगे किसी कुपात्र को, दानी या भिक्षुक को देना जरूरी नहीं है, जिसको देने योग्य है, कोई किसी को हम दान दें तो वो दान देने योग्य इंसान होना चाहिए, उसके अंदर योग्यता हो तभी तो कुछ देना चाहिए। तो आपका क्या है यहाँ, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। उपलब्धि या सफलता व्यक्ति के सतत निवेशों का स्वाभाविक प्रतिफल होती है, इसका क्या तात्पर्य है? व्यक्ति द्वारा धन निवेश करके उपलब्धि तथा सफलता प्राप्त होती है। देखो अब इसमें आपको गद्यांश को पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, आपके सामने गद्यांश की पंक्ति उठाकर रख दी है और पूछा है इसका तात्पर्य क्या है, तो आपको तात्पर्य समझाना है। अब हमें गद्यांश पे भी नहीं जाना पड़ेगा कि उपलब्धि या सफलता व्यक्ति के सतत निवेशों का स्वाभाविक प्रतिफल होती है, इसका तात्पर्य व्यक्ति द्वारा धन निवेश करके उपलब्धि तथा सफलता प्राप्त होती है। भाई देखो, धन निवेश करके सफलता प्राप्त हो जाए ये जरूरी नहीं है, व्यक्ति द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों से उपलब्धि या सफलता प्राप्त होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे हम विद्यार्थियों को भी शिक्षा लेनी चाहिए, पता होना चाहिए कि जब हम निरंतर प्रयास करते हैं, है ना, जो बच्चे लगातार निरंतर स्टार्टिंग से अब तक जुड़े हुए हैं, जब से आपकी क्लासेस स्टार्ट करी है हमने फ्री सीरीज, है ना, तो क्या है, आप निरंतर प्रयत्नशील हैं, प्रयासरत हैं, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, बीच में गोल मार जाते हैं, 2 दिन आए, चलो अभी तो बहुत समय, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, फिर देख लेंगे, अभी तो समय है ना। तो क्या है, निरंतरता के कारण जब आप निरंतरता कंटिन्यूअसली नहीं रहते हैं तो आपका एक फ्लो टूट जाता है।
जितना भी आपने पढ़ा है उसको भी भूल जाते हो, फिर आपको चीजों को दोबारा से समझना पड़ता है ना। तो इसलिए निरंतर हो, चाहे कम हो, लेकिन सतत होना चाहिए, आपका प्रयास निरंतर होना चाहिए, बीच में टूटना नहीं चाहिए आपका फ्लो। गद्यांश के अनुसार व्यक्ति के समग्र कौशल किसमें प्रयुक्त होते हैं? समग्र कौशल किसमें प्रयुक्त होते हैं? मन और निष्ठा से किए गए कार्य में, केवल मन से किए गए कार्य में, केवल निष्ठा से किए गए कार्य में, या बेमन से किए गए कार्य में। इसके लिए भी वैसे अगर देखा जाए तो आपको गद्यांश को देखने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप गद्यांश देखना चाहते हैं तो हम दिखा देंगे। क्या पूछे? गद्यांश व्यक्ति के समग्र कौशल किसमें प्रयुक्त होते हैं, बताओ। देखो इसमें आया है समूचे कौशल को ही समग्र कौशल कह देते हैं। अब समझ लो उत्तर कि मन और निष्ठा से निष्पादित कार्य में व्यक्ति के समूचे कौशल प्रयुक्त होते हैं। अब यहाँ किस पर जाएंगे हम? आपके ए ऑप्शन पर आप जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है कि मन और निष्ठा से किए गए कार्य आपके समग्र कौशल के लिए, समग्र कौशल में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिएगा। मन और पूर्ण निष्ठा से किए गए कार्य में कौन सा भाव प्रमुख होता है? परमार्थ का, स्वार्थ का, भक्ति का, कि स्वहित का? बताइएगा। मन और निष्ठा से किए गए कार्य में कौन सा भाव महत्वपूर्ण होता है? गद्यांश भी देख लो, यही इसी के आसपास आपको मिलेगा उत्तर। उसमें समाज को देने का भाव प्रधान होता है। कौन सा भाव प्रधान होता है? तो कह दिया समाज को देने का भाव। और ये जो देने का भाव है, ये किसमें आपको नजर आ रहा है? क्या स्वार्थ में या भक्ति में आपको नजर आ रहा है, या स्वहित में नजर आ रहा है? नहीं आ रहा भाई। परमार्थ का मतलब है दूसरों को देने का भाव, है ना। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु बाजार से नहीं खरीदी जा सकती? बताइएगा। सिम कार्ड, मोबाइल, बर्गर की आशीर्वाद? बताओ। आशीर्वाद क्या आप बाजार से खरीद लोगे कि भाई हम गए अपने गुरु बड़ों के पैर छूने, आशीर्वाद लेने, और उनसे हमारा चल रहा है मन मुटाव घर में? आजकल सास बहू ने पैर छू दिए तो सासू आशीर्वाद नहीं देती, पल्ला करके यूं खड़ी हो जा, है ना। तो अब वो यूं थोड़ी आशीर्वाद लेना है, वहां बाजार में चले जाए कि भैया मुझे थोड़ा सा 1 किलो आधे किलो आशीर्वाद दे दो, मेरी सासू ने नहीं दिया। तो आशीर्वाद क्या है आपका? हमें बाजार से नहीं मिल सकता, है ना। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। स्वाभाविक में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? विक, क, इक की भाविक? बताओ स्वाभाविक में कौन सा प्रत्यय है? अच्छा बी। समय समय शब्द है, कैसा शब्द है? देशज है, विलोम है, पुनरुक्त है, कि आगत शब्द है? राम राम जी, राम राम। चलो जवाब दो जल्दी। गया है जिसका कथन 2 बार हो जाए उसको पुनरुक्त शब्द कहा जाता है। और यहाँ आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। सफलता कैसा शब्द है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, कि क्रिया विशेषण है ना, कि क्रिया है, सॉरी। तो अब ये बताओ सफलता कैसा शब्द है? और आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण इनको भी मैं पढ़ाऊंगी। अगर इनकी जानकारी आपको अच्छे से है और तो आप अच्छे से इनको कर जाओगे, क्योंकि व्याकरण जो है इतनी ज्यादा कठिन लेवल की आपकी नहीं आती है। यही प्रश्न आपके आते हैं कि संज्ञा है, सर्वनाम है, या फिर इनमें से भिन्न कौन सा है उसको छांटिएगा। और वो जो भिन्नता को हम छांटते हैं, तो अगर आपको संज्ञा सर्वनाम की पहचान है तो भिन्नता को भी आप अपने आप छांट लोगे। और यहाँ आप जा रहे हैं सी पर। 9 का सी शनि निषाद ने दिया है।